नमस्कार, स्वागत है आपका मधुप न्यूज 24 में। मैं प्राची कुशवाहा। भारत की जीत की रजत जयंती के अवसर पर 24 से 26 जुलाई तक करगिल जिले के द्रास में भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी कारगिल युद्ध स्मारक पहुंचे और कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले समारोह में भी शामिल हुए। पीएम मोदी कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ में शामिल होने के लिए 26 जुलाई को लद्दाख में हैं। पीएम मोदी ने सबसे पहले द्रास पहुंच शहीदों को नमन किया। इससे पहले लद्दाख के उपराज्यपाल एवं सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने प्रधानमंत्री के दौरे के संबंध में की गई तैयारियों का जायजा भी ले चुके हैं। भारत ने साल 1999 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध पर विजय हासिल की थी। पीएम मोदी द्रास ब्रिगेडियर हेल्प डेस्क पर उतरे, जहां सेना के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री शहीदों को दी जाने वाली पुष्पांजलि समारोह में शामिल होने के बाद शहीद मार्ग का दौरा किया। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, समय और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वसनीय चेहरा दिखलाया, लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। साथ ही पीएम मोदी ने कारगिल के शहीदों को नमन करते हुए कहा कि आज लद्दाख की ये महान धरती कारगिल के 25 वर्ष पूरे होने की साक्षी बन रही है। कारगिल विजय दिवस में हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिया जाने वाला बलिदान हमेशा अमर होता है। दिन, महीने और सदियां भी गुजरती हैं और मौसम भी बदलते हैं, लेकिन देश की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाने वालों के नाम अमिट रहते हैं। ये देश हमारी सेना के पराक्रमी महानायकों का सदा ऋणी है। ये देश उनके प्रति कृतज्ञ है। मेरा सौभाग्य है कि मैं कारगिल युद्ध के समय अपने सैनिकों के बीच था। आज मैं फिर से कारगिल की धरती पर हूँ, तो वो स्मृतियां मेरे मन में फिर ताजी हो गई हैं। मुझे याद है कि किस तरह हमारी सेनाओं ने इतनी ऊंचाई पर इतने कठिन युद्ध ऑपरेशन को अंजाम दिया था। मैं देश को विजय दिलाने वाले ऐसे सभी वीरों को प्रणाम करता हूँ। मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ जिन्होंने कारगिल में देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। इसके साथ ही कई और मुद्दों पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे, छोड़े जाते हैं हम आपको उनकी बातों के साथ। साथियों, डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए भी भारत की आर्म फोर्सेस की सराहना करना चाहता हूं। हमारी सेनाओं ने बीते वर्षों में कई साहसिक निर्णय लिए हैं। सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमेटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है। भारत के सैनिकों की औसत आयु, एवरेज एज, ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना, ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। इसलिए ये विषय बरसों तक अनेक कमिटियों में भी उठा, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। शायद कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना,
परेड करना, हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की आस्था। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की शांति की गारंटी। हमारे लिए सेना मतलब देश की सीमाओं को सुरक्षा की गारंटी। अग्निपथ योजना के जरिए देश ने इस महत्वपूर्ण सपने को एड्रेस किया है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। ये वही लोग हैं जो चाहते थे कि एयरफोर्स को कभी आधुनिक फाइटर जेट न मिल पाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने तेजस फाइटर प्लेन को भी डिब्बे में बंद करने की तैयारी कर ली थी। साथियों, सच्चाई ये है कि अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी और देश का सामर्थ्यवान युवा भी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएगा। प्राइवेट सेक्टर और पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणाएं की है। मैं तो हैरान हूं, कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। और साथियों, मैं आज गर्व से कहना चाहता हूं, सेनाओं द्वारा लिए गए इस फैसले का हमने सम्मान किया है। और जैसा मैंने पहले कहा, हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए काम करते हैं। हमारे लिए राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। हमारे लिए 100